Hello students, welcome back to our channel Concept Adda. In this video, we will study digestion in amoeba. But first of all, we have to know that what is amoeba? कि amoeba क्या है? Amoeba is an unicellular organism. अब unicellular organisms क्या होते हैं? Amoeba, Paramecium, Euglena, they all are the examples of unicellular organism. जिस तरह हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं. Amoeba is a microscopic organism which consists of a single cell. Amoeba is so small that it can hardly be seen with naked eyes. Amoeba एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं और वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख सकते. और अमीबा एक सिंगल सेल्ड है, उसके अंदर एक ही सेल होता है. ओके. Amoeba has a cell membrane, a round dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. ये अमीबा के चारों तरफ जो ये मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. जिसकी बाहर की बाउंड्री, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. उसके पास एक राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ये जो छोटे छोटे आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल स्मॉल, दीज आर वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो ये पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और उसके साइटोप्लाज्म पे ही जो स्मॉल स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. द वैक्यूल्स इन अमीबा आर ऑफ टू टाइप्स. जो अमीबा के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज फूड वैक्यूल एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. नाउ व्हाट इज फूड वैक्यूल? A food vacuole consists of a bubble of water containing the food particle captured by amoeba. जो food vacuole होता है उसमें क्या होता है? वो एक बबल जिसके अंदर वाटर और फूड पार्टिकल कैप्चर होता है अमीबा के, उससे वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है फूड वैक्यूल के अंदर. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज अ बबल ऑफ लिक्विड. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमीबा. जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये भी एक लिक्विड का बबल होता है और ये अमीबा के अंदर जो वाटर होता है उसके प्रेजेंस को कंट्रोल करता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीबा इज दैट इट हैज़ नो फिक्स शेप. जो अमीबा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि उसकी अपनी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. द शेप ऑफ अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग. और जो अमीबा की शेप है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. अमीबा की जो शेप चेंज होती है वो अपने साइटोप्लाज्म को जिस डायरेक्शन में मूव करता है तो उस डायरेक्शन में उसकी शेप चेंज हो जाती है. द शेप ऑफ अमीबा चेंजेस बिकॉज इट कैन मेक इट्स साइटोप्लाज्म फ्लो इन एनी डायरेक्शन. वो अपने साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकता है, फ्लो करा सकता है. नाउ सूडोपोडिया. सूडो यानी फॉल्स एंड पोडिया यानी फीट. सूडोपोडिया और फॉल्स फीट. द बॉडी ऑफ अमीबा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट. जो अमीबा की बॉडी होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. जो साइटोप्लाज्म होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल के उन्हें निकालता है जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है यानी फॉल्स फीट. Now, what are the functions of pseudopodia? Pseudopodia का क्या function होता है? Amoeba can produce pseudopodia on any side by pushing the cytoplasm in that side. Amoeba अपने किसी भी साइड से साइटोप्लाज्म को उस डायरेक्शन में पुश करके वहाँ से pseudopodia को प्रोड्यूस कर सकता है. एंड अमीबा मूव्स वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ pseudopodia. अमीबा pseudopodia की हेल्प से मूव भी कर सकता है. Now, the another function of pseudopodia is it helps amoeba to catch food particles from its surrounding. वो अमीबा की हेल्प करता है ताकि अमीबा अपने सराउंडिंग से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर सके, कैच कर सके. नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन कैसे होती है? अमीबा में हमारी तरह मुंह, हाथ, पैर तो होते नहीं है जिससे वो खाना इनटेक कर सके और उसे डाइजेस्ट कर सके. तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ अमीबा फीड एंड डाइजेस्ट इट्स फूड. अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन किस तरह से होती है.
See this figure? This is food particle. अमीबा के पास जैसे ही फूड पार्टिकल आया, अमीबा ने देखा कि उसके पास में फूड पार्टिकल है, तो उसने अपने साइटोप्लाज्म को मूव करा के सूडोपोडिया प्रोड्यूस किए, और सूडोपोडिया ने उस फूड को सराउंड कर लिया, कैप्चर कर लिया. दिस इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. अब फूड अमीबा की बॉडी के अंदर चला गया है. नाउ द फूड, अब जो फूड अमीबा की बॉडी के अंदर गया तो उसके अंदर फूड वैक्यूल बन जाएगा. फूड वैक्यूल से जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा उसका साइटोप्लाज्म में. देन उसका एसिमिलेशन होगा. एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. जो अमीबा होगा वो फूड का यूटिलाइजेशन करेगा इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. एंड देन जब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा वो अमीबा की जो उस बॉडी से बाहर आ जाएगा. कहीं से उसकी सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी और वहाँ से उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उस जगह से बाहर आ जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज इजेशन. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड ingestion. Now we will study this in detail. Amoeba takes in food by using pseudopodia. You can see in this figure pseudopodia yani false feet. When a food particles comes near amoeba, then amoeba produces two pseudopodia and अराउंड दी फूड पार्टिकल. फूड पार्टिकल के अराउंड वो दो सूडोपोडिया प्रोड्यूस करेगी और उसे सराउंड कर लेगी. द टू सूडोपोडिया देन जॉइन अराउंड द फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल के अराउंड वो जॉइन हो जाएंगे एंड ट्रैक द फूड पार्टिकल विथ लिटिल वाटर फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा. और इससे अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल. अब फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देंगी. इन दिस वे द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अमीबा. इस तरह से जो फूड होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा. The food digested food present in food vacuole is absorbed directly into the cytoplasm by the process of diffusion. अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में के अंदर. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स. और जैसे ही फूड एब्जॉर्ब होगा तो फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा. द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा. और जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है वो अमीबा की ग्रोथ, उसकी एनर्जी और उसकी मेंटेनेंस में यूज हो जाएगा. Amoeba has no fixed place like anus for removing the undigested food. We all have anus जहाँ से हम अपना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं, लेकिन अमीबा के पास ऐसी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती जिससे वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल सके. When a considerable amount of undigested food collects inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and undigested food is thrown out from the body. और जब एक अमाउंट में जो अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो जाता है अमीबा की बॉडी में, तो वो कहीं से भी उसकी सेल मेम्ब्रेन किसी भी जगह से रप्चर होगी, टूट जाएगी और उस जगह से उसका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाएगा. तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि अमीबा अपना फूड कैसे इनटेक करता है, कैसे उसे इजेक्ट करता है और कैसे उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है. Now that's all for today. Now this chapter is completed. In the next video we will solve the exercise questions. If you like this video then please share and subscribe our channel.